वेलकम बैक। आज जो कंज्यूमर अड्डा पे बात हो रही है राइट टू रिपेयर की, एक ऐसा अधिकार आपको मिलने जा रहा है जिसमें आप अपने घर पे मौजूद गैजेट्स, वाइट गुड्स यानी जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीज़ों को रिपेयर कराने के लिए आपके पास ज़्यादा अधिकार होंगे। उसका कितना खर्च होगा, ये तमाम चीज़ें आपके निर्धारण पर हो सकती हैं। यहाँ तक कि आपको खुद को रिपेयर करने के भी अधिकार मिलेंगे। तो चलो हमारी बातचीत जारी है। रेखा जी, क्या अब एक और समस्या आती है कि जब आप जाते हैं किसी कंपनी के पास और बताते हैं कि चलिए, मैं तो कह रहा हूं आप कंपनी के पास ही चले गए, अब मैं जाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी चीज जो है वो अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी से खरीदी है तो सबसे ज्यादा स्पेशलाइज वही होगी। क्या वहां पर कोई ऐसे काउंटर चेक नहीं लगना चाहिए या कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि अगर वो बोल रहे हैं कि आपको इस पे एक्स अमाउंट आएगा तो मैं कहीं और उसको बाहर एक बार करवाऊं कि नहीं, देखिए इसमें यही चीज खराब है, क्योंकि कंपनी कई बार उसमें अपना फायदा देखती है और आपको क्या पता एज अ लेमैन कि कितनी चीजें एक्चुअल में खराब है और कितनी चीजें सही में खराब नहीं है। बिल्कुल विपिन जी, आपने सही कहा कि ये जो राइट टू रिपेयर है, ये कस्टमर्स को सिर्फ जिस समय चीज बिक रही है उनकी दुकान से सिर्फ वही तक उसको सशक्त नहीं करना है, उसको आगे भी सशक्त करना है। और जिसको कहते हैं कि वास्तविकता में ग्राउंड लेवल के ऊपर कस्टमर को अपनी, जैसे कहते हैं, ही शुड नो हिज राइट्स, कि मैंने जो चीज खरीदी है उसके अंदर मेरे को क्या चीज मिल रही है, उसके अंदर क्या पार्ट्स लगे हैं। तो जो कंपनीज ने जो अपनी मोनोपोली बना रखी है कि वो एक तरह से मैं जरूर किसी कंपनी ने कोई पर्टिकुलर पार्ट का अगर कोई पेटेंट ले रखा है तो वो बात अलग है, वहां पर तो वो आईपीआर लॉज के तहत उनको प्रोटेक्शन मिलती है। परंतु जो पार्ट्स जो हैं, जो कॉमन पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर अगर वो कहते हैं कि जी ये आप ना आप हमारे से ही ठीक करवाएंगे, दूसरे किसी से ठीक करवाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो ये जो एक विकल्प है जो कस्टमर के पास, वो हमेशा रहना चाहिए। जिसको मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले तो उसको एक सेल्फ हेल्प मैनुअल की तरह, जो अगर ड्राइंग, जिसके बारे में सचिन जी ने भी और बिजोन जी ने भी कहा, अगर शुरू के अंदर ही जो मैनुअल जो दी जाती है उसके अंदर सिर्फ बाहर बाहर से ही नहीं जो पार्ट्स जो है वो बताए जाए, पर अंदर जो क्या पार्ट्स हैं वो भी बताए जाएं, तो एक सेल्फ हेल्प मैनुअल की तरह अगर कस्टमर अपना जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है वो अपनी मदद खुद कर सके। उसके बाद अगर उसको लगता है कि जिस कंपनी से मैंने खरीदा वो उसकी कीमत फर्ज करिए कि 100 रुपए बता रहा है और उसी चीज को ये कह रहा है कि भाई इसमें ये पार्ट्स गलत है, तो उसको वो पार्ट्स उस समय बताने पड़ेंगे कि इसके अंदर क्या खराबी है। नहीं तो वो जो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा इस राइट टू रिपेयर का, क्योंकि फिर भी वो जो कस्टमर है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो जी, इसलिए ये तो विकल्प यहाँ रखा बिजॉन जाना साहब भी कुछ चाहिए कहना चाह रहे किसी हैं जी। और से भी ठीक करवाए, तो वो करवाने का उसको अधिकार होना चाहिए कि मैं किसी थर्ड पार्टी से भी मैं इसको ठीक करवाता हूँ। तो मेरे को कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर है वो ये नहीं कहेगा कि जी आपने देखिए आपने फलाने आदमी से करवाई, आपने पैसे बचाने की कोशिश करी, जी, उसके यही लिए कहती हैं आप कंपनी। अब अपनी चूंकि मेरे पास जिम्मेदारी समय नहीं कम है, मैं समझोगे। क्विकली सबके रिएक्शन लूंगा।